फसल में थ्रिप्स, सफेद मक्खी, एफिड्स, तना छेदक, फल छेदक जैसी कई सारी इल्लियां और रस चूसक कीट की समस्या आती है और आप जरूर से अपनी नजदीकी कृषि दुकान पर जाते होंगे और आपकी समस्या बताने पर आपको दुकानदार कई तरह की दवाई निश्चित तौर पर देता ही होगा और फिर कई बार दी गई दवाई काफी अच्छा काम कर देती है तो कई बार पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उस कीट के बारे में हम सही से जानते नहीं और न ही हमें ये पता होता है कि इस कीट का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है और कौन सी स्टेज इसकी सबसे खतरनाक होती है ताकि हम उस स्टेज के आने से पहले उसे कंट्रोल कर पाएं। और सबसे बड़ी दिक्कत, कौन सा कीट किस समय पर हमला करता है, ये अभी भी 90% किसान नहीं जानते हैं। तो यही सभी A to Z कीटों की जानकारी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात किसान भाइयों, आप ये ध्यान रखें कि फसल में कीट इतनी आसानी से नहीं मरते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है उनका बाहरी सुरक्षा कवच। जैसे हमारे शरीर में हड्डियां मांस के अंदर होती है, लेकिन कीटों के शरीर में ये हड्डियां बाहर होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। और इसी कारण ये सभी तमाम प्रकार के कीटों पर दी गई दवा या फिर मौसम के बदलाव का किसी भी तरह का आसानी से असर नहीं होता है। अब आता है सबसे मेन सवाल, इन कीटों को कंट्रोल करने के लिए या फिर खत्म करने के लिए सबसे सही समय क्या होता है? तो ये कीट को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले इसके जीवन चक्र को समझना होगा। जब तक आप कीट का जीवन चक्र अच्छे से नहीं समझेंगे, आप सही दवा का चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो ये फसल को नुकसान करने वाले कीट अपने जीवन चक्र को दो तरह से पूरा करते हैं, जिसमें कि पहला तरीका है पूर्ण रूपांतरण। इसमें इल्लियां, सुंडियां, बीटल और मक्खियां आदि आती हैं और इनका पूरा जीवन चक्र 4 अलग अलग चरणों में होता है और इन कीट की हर एक स्टेज या अवस्था को कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर आपने इन कीट की हर एक अवस्था या स्टेज को अच्छे से समझ लिया तो आप अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है एग, जिसमें मादा कीट पत्तों के नीचे या फिर तनों पर अंडे दे देती है, जो कि हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं और इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर आती है दूसरी स्टेज, लार्वा यानी कि इल्लियां। ये स्टेज सबसे खतरनाक होती है और यही स्टेज फसल को 90% नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि ये इल्लियां इतनी तेजी से पौधे के हर एक भाग को खाना शुरू कर देती है, फिर चाहे पत्ता हो, फल हो या फिर तना। और अगर आपने इन इल्लियों को इस स्टेज पर ही कंट्रोल नहीं किया तो फसल से पैदावार लेना तो भूल ही जाओ। इसके बाद आती है तीसरी स्टेज यानी कि प्यूपा। ये मेनली इनएक्टिव स्टेज होती है। इस अवस्था में कीट मुख्यतः मिट्टी के अंदर या फिर पत्तों के बीच में छिपा रहता है और इस स्टेज पर ना तो कीट कुछ खाता है, ना ही कोई मूवमेंट करता है, तो फसल को ये स्टेज उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। और इस स्टेज पर हम किसी भी दवा का छिड़काव करते हैं तो वो कीट पर लगभग ना के बराबर ही असर करती है। और फिर आखिरी स्टेज आती है वेस्क, जिसे आम भाषा में एडल्ट स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में ये प्यूपा से तितली या फिर पतंगा निकलता है, जो कि उड़कर पूरे खेत में फैलकर पौधे के विभिन्न भागों पर अंडे देता है और इसी तरह अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाते जाता है। इसीलिए समझदारी इसमें है कि सही स्टेज पर सही समय पर सही कीटनाशक का स्प्रे किया जाए। अब इन कीट के जीवन चक्र के दूसरे तरीके को समझते हैं, जिसे कहते हैं अपूर्ण रूपांतरण। इस कैटेगरी में आते हैं रस चूसक कीट, जैसे कि थ्रिप्स, माहू, तेला, चेपा आदि। ये कीट सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक हम ये जान चुके हैं ये कीट का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। तो अब हर एक फसल के अनुसार जानते हैं उन कीटों के बारे में जो इन फसल को सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। तो सबसे पहले बात करें गेहूं और धान की फसल की। तो गेहूं की फसल की बात करें तो ये दीमक कीट सबसे ज्यादा गेहूं की फसल को शुरुआत से ही नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है और ये अंदर से पौधे को पूरी तरह खोखला बना देता है, जिससे तना कमजोर हो जाता है और पौधा गिर जाता है। और वहीं धान की फसल में ये लगने वाला तना छेदक कीट, ये पौधे के अंदर घुसकर तने को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है, जिससे फसल को काफी ज्यादा नुकसान होता ही है। और इस कीट का साफ लक्षण ये है कि पौधे की बीच वाली पत्तियों का या फिर गोप का सूख जाना, जिसे आमतौर पर डेड हार्ट भी कहा जाता है। और वही कपास और सब्जी की फसलों की बात करें तो कपास की फसल में सबसे ज्यादा खतरा रहता है ये गुलाबी सुंडी का। इसकी मादा कीट फूल के अंदर अंडे दे देती है और जब ये फूल से टिंडे में बदलता है तो ये सुंडी अंदर ही अंदर टिंडे को पूरी तरह खा के खोखला कर देती है। ऊपर से तो टिंडा सही लगता है, लेकिन अंदर से ये टिंडा पूरी तरह खराब हो जाता है। इसके बाद बात करें कपास और ये सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा देने वाले सबसे खतरनाक कीट की, तो वो है ये सफेद मक्खी। ये सफेद मक्खी कपास, मिर्च, टमाटर, बैगन जैसी आदि फसलों में नुकसान पहुंचाती है। ये पौधे का रस चूसकर उन्हें नुकसान तो पहुंचाती है, साथ ही में फसल में लीफ कर्ल वायरस और मोज़ेक वायरस लाने के पीछे का कारण भी यही होती है। वही अगर आप बात करें दलहनी फसल जैसे कि चना, मूंग, उड़द आदि की, तो इन फसलों में सबसे खतरनाक कीट होता है फली छेदक। ये कीट फली के अंदर घुसकर दाने को खाना शुरू कर देता है, जिससे फलियां खाली रह जाती है या फिर उनमें जो दाना रहता है वो बन ही नहीं पाता
जाता है। अब अगर बात करें ये सभी फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देने वाले कीट की, तो वही है ये थ्रिप्स। थ्रिप्स का खतरा आपको ज्यादातर फसलों में देखने को मिलता है, चाहे आपने मिर्च लगाई हो, टमाटर, बैगन, प्याज या फिर कोई भी फसल, थ्रिप्स का प्रकोप देखने को मिलेगा ही। और जब ये थ्रिप्स फसल को नुकसान पहुंचाता है तो इसके लक्षण साफ तौर पर आपको पौधे के विभिन्न भागों पर देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रभावित भागों को देखेंगे तो उन पर टाके जैसे निशान आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। अब सबसे मेन बात करते हैं कि इन सभी कीटों को कंट्रोल कैसे करें। तो अगर आपकी फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप है तो आप ये बताई गई कीटनाशक में से कोई भी कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है नाशक। इसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG फॉर्म में होता है और इसका डोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप IMD 178 का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL फॉर्म में होता है। ये फसल में रस चूसक कीट को बेहद ही प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप थायोक्सम का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें थायोमेथोक्सम 25% WG फॉर्म में होता है और इसका डोज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप KAC-Pro, इसमें एसिटामिप्रिड 20% SP फॉर्म में होता है। ये सफेद मक्खी के खिलाफ बेहद ही प्रभावी कीटनाशक है, तो आप फसल में रस चूसक कीट के लिए इसे भी उपयोग में ले सकते हैं। और वही अगर बात करें ऑर्गेनिक विकल्प की, तो आप सर्वशक्ति का उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट कीटनाशक है ऑर्गेनिक तरीके से रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए। और वही इसके अलावा आप ट्रिपल अटैक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें वर्टिसिलियम लेकानी, बिवेरिया बेसियाना और मेटाराइजा मैनिसिपोली होता है और इन सब के साथ आप नीम ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं 10,000 ppm वाला। तो किसान भाइयों, ये थी सभी कीटनाशक रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के लिए। वही अगर आप बात करें फसल में अगर इल्लियों का प्रकोप है तो आप ये बताई गई कीटनाशक में से किसी भी कीटनाशक को उपयोग में ले सकते हैं। सबसे पहला है इमाफाइव। इसमें एमामेक्टिन बेंजोएट 5% WG फॉर्म में होता है और इसका डोज आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इसके अलावा आप चक्रवीर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% SC फॉर्म में होता है। ये फसल में तना छेदक, फल छेदक, फली छेदक जैसे कीटों को बेहद ही प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है। और इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक विकल्प चाहते हैं तो आप फिनिशिट के नाम से आने वाली कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रभावी तरीके से फसल में इल्लियों को कंट्रोल करती है। इसके अलावा आप कात्यायनी संहार का भी उपयोग कर सकते हैं। इसका डोज आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी फसल में आने वाले सभी खतरनाक कीटों की कि उन्हें कैसे पहचाने और उनका कंट्रोल कैसे करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।